सामने आ रही है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख तय हो चुकी है। यूपी के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी। जानकारी देते हुए उन्होंने ऐलान किया है कि 22 जनवरी 2022 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की जाएगी और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से इसलिए हो रहा है और अब तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। बिल्कुल 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होगी। राम मंदिर से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे। भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। पहले तल का जो कामकाज है वो इसी साल अक्टूबर महीने में पूरा हो जाएगा और ऐसे में अब यूपी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने ट्वीट कर इस बारे में जानकारी दी है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी और उसके बाद से ही आम भक्तों के लिए, आम जन के लिए रामलला के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। गर्भगृह का कामकाज बहुत तेजी के साथ चल रहा है और अब तारीख सामने आ चुकी है कि 22 जनवरी को गर्भगृह में ही रामलला को उनके मूल जन्म स्थान पर विराजमान कर दिया जाएगा। एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है और उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला आया, तारीख पर भी विवाद और अब तारीख का ऐलान 22 जनवरी को होगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा। मंदिर निर्माण के लिए काम युद्ध स्तर पर जारी है। दिन रात यहां काम चल रहा है और भव्य राम मंदिर के निर्माण के बाद अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का ऐलान भी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने आधिकारिक तौर पर इसकी जानकारी दी है कि 22 जनवरी 2024 ये वो तारीख है जब श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में की जाएगी। तो भगवान राम की मूर्ति कैसे हो, इस पर मंथन लगातार जारी है। देश के प्रसिद्ध चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं और जिसका चित्र जो सीधे तौर पर दिल को छुएगा वही चित्र फाइनल किया जाएगा और उसी हिसाब से फिर रामलला की मूर्ति को वहां पर विराजमान किया जाएगा। लेकिन 22 जनवरी ये बहुत ही महत्वपूर्ण तारीख है क्योंकि हर किसी को इंतजार था, क्योंकि पहले से ही सरकार ने ये सुनिश्चित तो कर दिया था कि अगले साल की शुरुआत में राम मंदिर के अंदर लोगों की एंट्री हो जाएगी। राम भक्त जो है आसानी से रामलला के दर्शन कर पाएंगे। लेकिन अब तारीख सामने आ चुकी है तो इस लिहाज से जो कामकाज तेज गति के साथ चल रहा है, क्योंकि जितने भी लेबर्स वहां पर लगे हुए हैं वो डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं। पहले तल का कामकाज लगभग पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसके साथ ही अलग अलग जो कुंड वहां पर बनाए गए हैं उसमें भी तमाम तरह की तैयारियां की गई है। अलग अलग राज्यों से शिलाएं बुलाई गई हैं और इसके साथ ही ये दो तस्वीर आप देखिए कि किस तरीके से अब शुभ घड़ी बहुत नजदीक है। 22 जनवरी 2024। अयोध्या में श्री राम मंदिर में 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे और अस्थाई मंदिर में विराजमान रामलला को एक नए मंदिर में ले जाया जाएगा। लेकिन उन्हें वहां चस या उत्सव विग्रह की मूर्ति के तौर पर विराजमान किया जाएगा, जबकि एक नई मूर्ति तैयार की जाएगी। रामलला की नई मूर्ति जिसे अचल विग्रह के तौर पर मंदिर में स्थापित किया जाएगा। क्या है ये अचल और चल विग्रह का मामला और कैसे होगी रामलला की नई मूर्ति की यहां पर स्थापना, हमारी इस खास रिपोर्ट के जरिए समझिए। अयोध्या तैयार है, दुनिया बेताब है, श्रद्धालु बेसब्र हैं, प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। श्री राम के बाल स्वरूप रामलला के नए रूप के दर्शन होने वाले हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में मंदिर के भूतल का निर्माण अंतिम चरण में है और इसी तल पर श्री राम के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित की जानी है। रामलला का नया स्वरूप कैसा होगा, अपने बाल रूप में श्री राम कैसे दिखते होंगे, ये मूर्ति किस शिला से बनेगी, इन प्रश्नों के उत्तर अभी मिलने बाकी हैं। लेकिन श्री राम चरितमानस के अयोध्या कांड में श्री राम के स्वरूप का वर्णन मिलता है। तुलसीदास जी कहते हैं, नीलांबुज श्याम कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासाय कचारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अर्थ है, नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, सीता जी जिनके वाम भाग में मतलब बाईं ओर विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मेरा नमस्कार है।
इसी श्लोक के आधार पर श्री राम के बाल स्वरूप को तैयार किया जाना है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, यानी जो मूर्ति बनेगी उसका रंग नीले कमल के समान गहरे रंग का होगा। रामलला की आंख, नाक, कान, पैरों की उंगलियां, तीर धनुष कितना बड़ा हो, इन बारीकियों को देखा जा रहा है। बारीकियों पर चित्रकारों ने कहा कि पहले वो चित्र बनाकर देंगे और उन्हीं चित्रों के आधार पर कई लोग मूर्ति बनाएंगे और उन मूर्ति में से ही ये फैसला लिया जाएगा कि कौन सी मूर्ति हृदय को स्पर्श करती है और फिर प्राण प्रतिष्ठा की जाने वाली मूर्ति बनाई जाएगी। नेपाल सरकार ने भरपूर सहयोग दिया। महाराष्ट्र जी का निवेदन था कि मिथिला की परंपरा है कि हम कन्या के घर कुछ न कुछ सौगात भेजते रहते हैं, हर साल भेजते हैं। भारत में भी है, हिंदू परिवारों में सब जगह होगी, यहाँ लोग बैठे हैं, गृहस्थ लोग बैठे हुए जानते भी होंगे। तो ये शिलाई नहीं आई है, देखिए ये भी आया है। रामलला की मूर्ति के लिए देश के अलग अलग हिस्सों से शिलाएं अयोध्या पहुंची हैं। नेपाल से भी शालिग्राम शिला अयोध्या पहुंची है, लेकिन अभी निर्णय नहीं लिया गया है कि किस शिला से मूर्ति बनेगी। कर्नाटक के मैसूर से आई शिलाएं, राजस्थान के मकराना से आई शिलाएं, नेपाल के जनकपुर से आई शालिग्राम शिलाएं। जो हम प्लिंथ में हम इसका यूज कर रहे हैं, प्लिंथ में मैक्सिमम हम लोगों ने कर्नाटका से जो ग्रेनाइट आया हुआ है उस ग्रेनाइट का स्टोन यूज कर रहे हैं। बेंगलोर और आंध्र प्रदेश के एरिया से आया हुआ ये अपना ग्रेनाइट है और उसका काम कंप्लीट हो चुका है। और मनीष मेरे सहयोगी इस वक्त लखनऊ से सीधे लाइव मौजूद है। मनीष, इस घड़ी के लिए बरसों से एक लंबी तपस्या, संघर्ष बहुत लोगों ने लड़ा है और अब जब तारीख सामने आ चुकी है तो किस तरीके के भाव लोगों के हैं, किस तरीके से कामकाज वहां पर चल रहा है? हमारे सहयोगी निमेश इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ऐसे में तब जबकि तारीख का ऐलान हो गया है। अब प्राण प्रतिष्ठा कब होनी है, इस तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होगी। निमेश, जिस तरह से तारीख का भी इंतजार किया जा रहा था, अब तक की तैयारी, कई चरणों में निर्माण कार्य चल रहा है, क्या वहां पर आप देख पा रहे हैं? किस तरह का उत्साह इस तारीख के ऐलान के बाद? देखिए, ये सदियों से इस दिन की प्रतीक्षा लोगों को थी। रामलला के भव्य मंदिर निर्माण की लोग जो बरसों से प्रतीक्षा कर रहे थे वो साकार होता नजर आया। मंदिर ने आकार लिया और भव्य मंदिर लगभग अब 90% बनकर तैयार है। जून 2023 तक भगवान रामलला के मंदिर के भूतल, गर्भगृह समेत भूतल की छत पड़ जाएगी। सितंबर तक मंदिर का निर्माण भूतल का कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद फिनिशिंग शुरू की जाएगी। जनवरी 2024 वो शुभ दिन जिस दिन भगवान रामलला की अचल मूर्ति भगवान रामलला के जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठित की जाएगी, वो दिन भी तय हो गया है। 22 जनवरी का वो शुभ दिन होगा जिस दिन देश नहीं दुनिया के राम भक्तों को यह दिन प्रोत्साहित करने वाला होगा, उत्साह भरने वाला होगा। इस दिन की प्रतीक्षा सदियों से लोग कर रहे थे और आज वो क्षण भी आ गया जब भगवान रामलला के भव्य मंदिर में विराजमान होने की तिथि की भी घोषणा कर दी गई है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट मंदिर निर्माण को लेकर लगातार युद्ध स्तर पर काम कर रहा था। मंदिर निर्माण की जो डेडलाइन रखी गई थी वो सितंबर 2023 रखी गई है। जून 2024 तक भगवान रामलला का मंदिर भूतल का बनकर तैयार हो जाएगा, जिसमें गर्भगृह भी है। इसके बाद मंदिर में छोटी छोटी चीजें जैसे नक्काशी। ऐसे में सरकार की तरफ से युद्ध स्तर पर काम भी लगातार किया जा रहा था और ऐसे में अब शुभ घड़ी सामने आ गई है। 22 जनवरी 2024 जब रामलला को विराजमान किया जाएगा उनके मूल जन्म स्थान पर पूरे प्राण प्रतिष्ठा के साथ। लेकिन अब आपको बताते हैं कि रामनगरी में बन रहे भव्य दिव्य श्री राम मंदिर कैसा दिखेगा। ये मंदिर और मंदिर में आखिर किस तरह की सुविधाएं होंगी। जब अगले साल आप श्री राम मंदिर में जाएंगे तो कैसे मंदिर में आप प्रवेश कर पाएंगे, रामलला के दर्शन करने के लिए किस तरह की व्यवस्था वहां मंदिर में की गई है और श्री राम मंदिर में किन किन तरह से व्यवस्था की गई है ताकि भक्त वहां दर्शन कर सकें, आपको ये भी समझाते हैं। शताब्दियों की अभिलाषा,
सदियों की तपस्या और दशकों का संघर्ष सफल हुआ और 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम मंदिर के लिए भूमि पूजन किया। बस इसी के साथ श्री राम जन्मभूमि पर प्रारंभ हो गया अद्भुत, अलौकिक, आकर्षक, अद्वितीय श्री राम मंदिर के निर्माण का कार्य। लंबाई 360 फीट, चौड़ाई 235 फीट, ऊंचाई 161 फीट, 3 तल का मंदिर। हालांकि मंदिर निर्माण में कई तरह की प्राकृतिक चुनौतियां थीं, जिसे इंजीनियरों ने दूर किया। आध्यात्म और श्रद्धा भाव के साथ तकनीक के मिश्रण से राम लला के मंदिर की मजबूत नींव तैयार की गई है। जमीन के नीचे कोई हार्ड रॉक नहीं थी, सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी थी। 9 मीटर तक ढीली मिट्टी थी। फिर उसके नीचे 3 मीटर की खुदाई कर पूरी की पूरी मिट्टी को बाहर निकाला गया, जिसके ऊपर 1-1 फीट की कंक्रीट की 3 लेयर डाली गई। फिर उसके ऊपर कुछ तकनीक लेयर डाली गई, जो 250 mm की 54 लेयर है, जिसके कारण आर्टिफिशियल रॉक तैयार किया गया। सनातन संस्कृति की आध्यात्मिक यात्रा में ये सबसे अहम पड़ाव है और आज जो अयोध्या में इतिहास लिखा जा रहा है, उसकी कीर्ति शताब्दियों तक विश्व को प्रेरित करती भी रहेंगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का ये मंदिर जीवंत रहेगा और रामनवमी से लेकर हजारों साल तक रामनवमी के अवसर पर कीर्ति गाथा गाता रहेगा। अतीत में जो हुआ, उसकी बुनियाद पर वर्तमान और भविष्य का निर्माण हो रहा है। लेकिन अयोध्या ने अतीत को भुलाना शुरू कर दिया और भविष्य के स्वर्णिम काल को अभी से जीने लगा है। राजा राम सरकार की नगरी में यह नई लहर है। वैसे तो पूरा ब्रह्मांड उनके इशारे पर चलता है। भारत के अंदर और भारत के बाहर रघुनंदन की छाप कण कण में है। उनकी कर्मभूमि का कहीं कोई अंत नहीं, परंतु राम लला की जन्मभूमि यही अयोध्या है और राम लला सिर्फ और सिर्फ यही विराजमान है। उनके लिए भव्य मंदिर का निर्माण बहुत ही शिद्दत से चल रहा है और हर किसी की कोशिश है कि वो इस पुण्य कार्य में अपना योगदान किसी न किसी प्रकार दे। श्री राम मंदिर निर्माण में लगे श्रमिक देश भर से आए हैं और इन्हें सौभाग्य प्राप्त है कि ये अपने हाथों से उस सपने को साकार कर रहे हैं, उस धाम का निर्माण कर रहे हैं, जिसके लिए अयोध्या के साथ साथ सनातन संस्कृति ने शताब्दियों का व्रत लिया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूतल निर्माण का कार्य अंतिम चरण की ओर है। गर्भगृह और उसके चारों तरफ परिक्रमा पथ के दीवारों को खड़ा किया जा चुका है। मंदिर के भूतल पर 5 मंडप बनाए जा रहे हैं। इसके लिए 166 खंभे लगाए गए हैं। सिंह द्वार के साथ मंदिर के तल पर आने के लिए 32 सीढ़ियां बनाई गई हैं और कुछ ही दिनों में मंदिर की छत को बनाए जाने का कार्य भी शुरू कर दिया जाएगा। एक समय में लंका से माता सीता को वापस लाने के लिए श्री राम के साथ वानर सेना खड़ी हुई थी। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर श्री राम मंदिर को मूर्त रूप देने के लिए श्रमिकों की सेना युद्ध स्तर पर काम कर रही है। ये वो निर्माण है जो श्री राम के नाम से भव्य और दिव्य रूप ले रहा है। ये वो निर्माण है जिसमें वैदिक पद्धति के साथ साथ आधुनिक तकनीक का भी मिश्रण है। कभी श्री राम ने इस संसार का निर्माण किया,
इस संसार का संचालन कर रहे थे, अब उस सृजनकर्ता के साधक उनके लिए उनके आवास का निर्माण कर रहे हैं। और इन श्रम साधकों की कोशिश है कि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, कहीं कोई कमी न रह जाए। वैसे राम नाम की धुनी में मगन ये कलाकार, ये मूर्तिकार, ये कामगार, ये शिल्पी भारत में शिल्प शास्त्र के सबसे बड़े मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। तो हमको दिया गया है कम से कम राज्याभिषेक तक मूर्ति बनाना है, जो भगवान राम जो अपना सृजनी में नदी में अपना प्राण वो दिए थे, विसर्जित हुए थे, तो उतना तक तो हमको बनाना है। आध्यात्मिक दृष्टि से इस सदी का ये सबसे बड़ा यज्ञ है और इस महायज्ञ में हर किसी के सम्मिलित होने की अभिलाषा है। पत्थरों की नक्काशी, कटाई, जोड़ाई का अधिकतर काम मध्य प्रदेश के मुरैना और राजस्थान के पिंडवारा में होता है। वहीं के शिल्पकार और कामगार मंदिर के पत्थरों में जान फूंक रहे हैं। श्री राम की सजीव सत्ता का प्रांगण तैयार कर रहे हैं। राम मंदिर को मूर्ति रूप देने के लिए और सबसे बड़े मंदिर का निर्माण कार्य जो है युद्ध स्तर पर लगातार जारी है। लेकिन अब गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तारीख सामने आ चुकी है 22 जनवरी 2024, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसी के बाद से ही ये मंदिर जो है आम लोगों के लिए खुल जाएगा। और इस वक्त की ये एक बेहद अहम और बड़ी खबर है, जिस पर लगातार गतिरोध चलता रहा, आरोप प्रत्यारोप की सियासत तक होती रही। आखिरकार उस तारीख का ऐलान हुआ है जब अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि में प्राण प्रतिष्ठा होगी। 22 जनवरी 2024 वो तारीख जब प्राण प्रतिष्ठा यहां पर होगी, रामलला विराजमान होंगे और इसके बाद से लगातार पूजन अर्चन और दर्शन का ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। तो अचल विग्रह के तौर पर मूर्ति को विराजमान किया जाएगा, यानी कि किसी खास मौके पर उस मूर्ति को बाहर नहीं निकाला जाएगा। जो मौजूदा मूर्ति है वो चल विग्रह के तौर पर स्थापित की जाएगी।